एग्जाम्पल नंबर 35 करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो आपकी एक्स की वैल्यूज होती हैं उनकी क्लासेस बनी हुई होती हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एक्स की वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 436, बताना होता है। 43654। ठीक है, हमने एक्चुअल मीन के अंदर हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे इसका। मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 5। फिर हम निकालते हैं एफएम। ठीक है, एफएम होता है 4 5 20, 150, 105, 90। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले वही निकालेंगे। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 5 18 और 2 20। ये आपका हो जाएगा 5 5 10, 3 4 7 8 12, 5 12 और 9, 12 और 9 21। तो ये आपका हो जाएगा 410 अपॉन 20 टू 20.5। ये भी बना 20.5 भी बना। क्या 24 भी बना। एक सेकंड, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली है। 5 5 10, 3 4 7 5 12। मैंने कुछ कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक करी है? 175 है। ये 35 गलत लिखा है क्या मैंने? 35 5 का है, 35 3 का कर दिया। 480 हो गया, ये आपका हो गया 24। इतना समझ में आया? अब हम निकालेंगे छोटा x। छोटा x होता है x माइनस मीन। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन की है। ठीक है, x माइनस मीन, दैट मींस यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो m हो जाएगी। हम इसमें माइनस मीन करेंगे। इसका कॉल आ रहा है? रिकनेक्टिंग हो रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? m में से मीन माइनस करेंगे तो 5 माइनस 24, 15 माइनस 24, 25 माइनस 24, 35 माइनस 24 और 45 माइनस 24। ये आपका आ जाएगा माइनस 19, माइनस 9, 1। ये कितना हो जाएगा? 11, 21। इतना ठीक है? कोई डाउट सो फार? अब हम निकालेंगे x। 19 का स्क्वायर कितना दिया हुआ? 361, 21 का 441। ठीक है, इतना समझ में आया? x का स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद हम करेंगे fx स्क्वायर। f और x स्क्वायर 361 into 4, 81 into 3, 6 into 1, 121 into 5 and 441 into 2। ऐसे लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर में। मैं कह रहा था कि ये पेपर में सिर्फ फॉर्मूला लिख ले पहले। ऐसे कर सकते हो, बुक के एंड में हैंगे वाला। अच्छा, इसी के एंड में।
और भी रखा है, इतना ही है। तो ये हमारा हो गया 3180/20, 159 आया। अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, पेयर सिंगल। ये देखो आदित्य 159 पीछे से इसका पेयर बन गया, पहले हमें 1 सॉल्व करना है। 1 1 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 59 एक साथ उतरेगा, 5 सॉरी 59। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2। मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूंगी यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है। अगर मैं 23 लिखती हूँ तो मेरा नंबर 6 के मल्टीपल में 6 में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखती हूँ 22 लिखूंगी, 44, 9 में से 4 गया 5, 15 डेसिमल 20। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा टोटल 2 4, 22 में लास्ट वाला नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ जो नंबर लिखूंगी यहाँ पे भी लिखना है। 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 15 के आसपास आए, 7 से। तो मैं 247 को साइड में करके देखती हूँ। 7 7 49, 7 4 28, 28 और 32, 7 2 14, 17। बड़ा नंबर बन रहा, हम नहीं ले सकते। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे 6, 6 6 36, 6 4 24, 27, 6 2 12, 1476। तो ये हो जाएगा हमारा 12.6। ये समझ में आया यहाँ तक? तो 1476 माइनस होके क्या बनेगा, 24, सिर्फ 24। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 246 प्लस 6, और ये हो जाएगा, हाँ डबल जीरो आ जाएगी ना, 24 बचा, उसके बाद हमेशा डबल जीरो इस पर डालते रहना है। ठीक है, अब 25 किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2400 तक जाए, इट्स अ बिग नंबर, मुझे कहीं ना कहीं जीरो करना पड़ेगा इसमें। हाँ, अगर मैं 1 भी करती हूँ तो 2521 कुछ बन जाएगा। समझ आए ना, इसमें इन्होंने क्या रखा है आंसर, 12.60, कुछ आपका आंसर हो जाएगा। 12.61 है, क्योंकि आगे का नंबर हो सकता है बहुत बड़ा बन रहा हो, इसके आगे का जो नंबर जा रहा है वो 9 में जा रहा होगा, 9 या 8। हाँ, तो दो डिजिट 12.60 में दिखा होगा तो आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं होगा। इसके आगे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, हो सकता है जो अगला नंबर आया वो 8 या 9 कुछ आ रहा हो, इसीलिए उसको राउंड ऑफ करने के लिए 12.61 कर देते हैं। समझ आया? तो इसका आंसर आएगा आपका 12.60 या 12.61। इतना समझ में आ गया? ये है आपका एक्चुअल मीन मेथड। आगे बढ़ो समीर, आगे बढ़ो। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, मुझे कॉल आ रहा था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। ये मिटा रही हूँ मैं सारा। डायरेक्ट मेथड के अंदर भी हमें मीन चाहिए होता है, तो हम पहले मीन को निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा 480 आया था, इसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सीधा x की जो वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, m स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 35 का क्या दे रखा है इन्होंने, हाँ 1225, और 45 का 2025, सम क्या है, अच्छा आगे से fm स्क्वायर निकालना है, इसके अंदर fm स्क्वायर की वैल्यू बताना, f को और m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 675 3750 37 आगे
इसका सम क्या आया? 14,700। तो सबसे पहले हमें मीन निकाल लेना है। वो हमने मीन निकाल लिया अपना, सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एफ। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफएम स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफएम का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड का। सिग्मा मीन का होल, सॉरी मीन का होल स्क्वायर। पेन क्यों नहीं चल रहा है? मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। कल तक तो चल रहे थे सारे मार्क्स। वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। एफ एम स्क्वायर अपॉन एफ की वैल्यू है 14,700 अपॉन 20 माइनस मीन की वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। ये कट कटा के आपका हो जाएगा 735, यही होगा ना। और 24 इंटू 24 35 का कुछ है, 35 या उससे ज़्यादा। हाँ 30 से ज़्यादा है और 40 से कम। 4 4 the 16, 4 to the 8 1 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 9 8 17, 576, ठीक है। 735 माइनस 536, 576 हो गया आपका। 15 में से 6 गए, हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले उसका रूट निकाल दिया। 15 में से 6 गए 9, 12 में से 7 गए 5, 159, 159 का मैंने आपको स्क्वायर रूट अभी सिखाया है, तुम्हारे लिए दोबारा कर देती हूँ। 159, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो ये दो का एक पेयर बन जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। तो पहले हमें 1 सॉल्व करना है। 0 59 एज, ठीक है। ये 1 + 1 2 बन जाएगा। यहाँ जो नंबर लिखूंगी यहाँ पे भी लिखूंगी, 6 लिखा मैंने, ठीक है। 6 6 का क्या होगा, नहीं पहले तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा तो हो गया 44, ठीक है। 9 5 115 बचा, ठीक है। 24 आएगा। अब यहाँ जो नंबर लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे। हमने लिखा था 6, उसमें आंसर आ गया था हमारा 1476, ठीक है। यहाँ आया 24, फिर आ गया 00 लगता रहेगा, ठीक है। 246 और +6 252 हो जाता है, ठीक है। 252 में मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लगाऊंगी वो 24 पॉइंट रख दे तो चलेगा। हाँ, 252 के बाद यहाँ पे चाहे 1 भी लगा दो तो भी वो इससे बड़ा नंबर बनेगा, इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगी 0, तो आ गया, तो आंसर आ जाएगा 0। फिर 2400 नीचे आएगा और साथ में 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। फिर मेरा ये नंबर बनेगा 2520। अब मैं यहाँ जो नंबर लिखूंगी वही नंबर यहाँ पे लिखूंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे लिखूंगी 24 के पास आने के लिए 9, ठीक है। ये नंबर बन जाता है 12.609, उसको राउंड ऑफ करके उन्होंने निकाला है 12.6। समझ आया तुम्हें ये आदत है? ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, इसको कंप्लीट करो। उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम अज्यूम मीन लेंगे।
इसलिए मैं हटा रही हूँ। नोट कर दो। अज्यूम मीन के अंदर ये हमारा एग्जाम्पल 37 है। आप इनमें से किसी एक नंबर को अज्यूम मीन लोगे। वैसे हम एक्स में लेते थे, एक्स हमारा इस तरह से दे रखा है तो हमने उसमें से एम निकाला है मिड पॉइंट। इसमें से आप एक सेलेक्ट करो, कौन सा लो? 15। चलो 15 ले लिया, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज हो जाएंगी, आप डी निकालोगे। डी का मतलब होता है m माइनस ए, वैसे x माइनस ए होता है, इस केस में हम m माइनस ए करेंगे, ठीक है। तो -15 क्या हो जाएगा हमारा, सीधा ही माइनस करते हैं। -10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर, नहीं एफ डी भी निकालेंगे और वो भी निकालेंगे। एफ डी, डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर, 3 चीज़ें निकलेंगी हमारी, ठीक है। तो पहले हम एफ डी निकालेंगे। 4 10 का -40, 0, 60, 100 और 60। एफ डी की वैल्यू आ गई आपकी 0, ये हो गया 20, 180, ठीक है। फिर हम डी स्क्वायर निकालेंगे, डी का ही स्क्वायर कर लेंगे। 100, 0, 100, 400, 900। फिर हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर, 400, 0, 600, 2000, 1800, 1000, 2000, 3000, 4800, ठीक है। आदित्य समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ? सारे स्टेप्स क्लियर है? सेम ही है। हाँ हाँ। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? दैट इज सिग्मा एफ डी आप स्क्वायर आपका हो गया 4800 अपॉन में 20 माइनस 180 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको काट पीट के आपका आ गया 240 माइनस ये कट के हो गया 90, 90 का स्क्वायर हो गया 810। ये 8100 जा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अच्छा 9 आएगा। ये समझ में आ गया ना? 240 माइनस 81, तीनों में से 8 के 5, 159। 159 का स्क्वायर रूट हमने भी निकाला था 12.69। क्लियर है? Yes. निकालो। समीर कहाँ बिजी हो गया? कर लो भैया, आराम से कर लो, वीडियो पॉज कर देते हैं। जिसके बाद अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके लिए हमें डी तक चाहिए होता है और कुछ नहीं होता है। यही था। डी के आगे हमें आगे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन, डी तक सेम चलता है, डी से आगे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। स्टेप डेविएशन, इसके अंदर क्या करते हैं हम डी डैश निकालते हैं।
जो कि होता है डी अपॉन सी। कॉमन नंबर क्या ले सकते हैं? डी में से कॉमन नंबर क्या है? 10। तो हमारा सी हो गया 10। 10 डिवाइड बाई 10 -1 1 2 3। ठीक है, अब आप निकालोगे एफ डी डैश, डी डैश का स्क्वायर और एफ डी डैश स्क्वायर। ठीक है, तो एफ सबसे पहले हमने डी डैश निकाली और एफ डी डैश निकालते हैं। -4 10 6। ठीक है, इसका सम हो गया हमारा 12 और 2 18। फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे, -1 का हो जाएगा 1 0 1 4 9। एफ डी स्क्वायर 4 0 6 20 18। 4 6 10 48। वही सारे नंबर जो पहले 4800 आ रहे थे, 180 आ रहे थे, अब आपके और ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, जो हमने लिया था वापस भी करना है। एफ डी स्क्वायर 48 अपॉन 20 माइनस आपका ये क्या है 18 अपॉन 20 का होल स्क्वायर इनटू 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। जैसे तुमने उस टाइम पे किया था फ्रैक्शंस में इसको सॉल्व कर डालेंगे, ज्यादा आसान है फ्रैक्शंस में इसको सॉल्व करना। हाँ 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 48 अपॉन 20 माइनस 18 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64 144 और 18 8 और 12 8 और 4 12 3 2 4। एलसीएम निकालेंगे 400, ये 2 से 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 4800 48। इसको माइनस पहले यहीं से काट देती हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। 200 का 2 216 2। ठीक है, 10 से कर देती हूँ 480 माइनस 162 अपॉन 200। ये समझ में आ गया मैंने क्या करा? ठीक है, उसके बाद क्या आएगा काट के 480 माइनस 162, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 गए 3। ये काट के बताना क्या आएगा 200 का 159। ठीक है, 159 अपॉन 100 और ये 10 को अगर मैं अंदर भेज दूँ तो 10 इंटू 10 हो जाएगा अंदर, उससे ये कट जाएगा। 159 का रूट हो जाता है 12.60। मैं भी डी को स्मॉल में लिखे और कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, बट हाँ एक जैसा फॉलो करना। जैसे मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, या तो मुझे सारे डी कैपिटल रखने चाहिए, सारे स्मॉल रखने चाहिए। मैं गलती कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे लेवल पे। ठीक है, तो यह फॉर्मूले में भी एक जैसा रखना, डी या तो कैपिटल रखना या डी स्मॉल रखना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये स्टेप डेविएशन है। तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। आपको पेपर में जो हमने आज कराया है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब इनमें से एक टाइप आएगी। आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज ही आनी है पेपर में। तो इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगानी है। सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है? ज़्यादा क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में दे देंगे, ठीक है, और एक इस तरह से सॉल्व करने के लिए दे देंगे। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी, ये हमारी तीनों टाइप हो गई, हमारी इंडिविजुअल हो गई, यहाँ पर कोटी वीडियो में होगी, आपकी इंडिविजुअल हो गई, आपकी डिस्क्रीट हो गई, आपकी कॉन्टिन्यूस हो गई। अब आपके आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि आदित्य एक बैट्समैन है, उसने इतना इतना स्कोर करा इतने इतने मैचेस के अंदर, ठीक
ठीक है। देन हमारा जो है एक अक्षत बैट्समैन है, उसने इतने मैचेस में इतना स्कोर करा। तो इनमें से बताओ ज़्यादा बेटर किसका स्कोर है, कम वेरिएशन कौन दिखा रहा है, कौन सा ज़्यादा बेटर स्कोर कर रहा है, कौन सा ज़्यादा टिका हुआ प्लेयर है। तो उसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आपको सिखाऊंगी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के द्वारा ये जानते हैं कि कौन ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है और कम कौन वेरिएशन दिखा रहा है। जो ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है वो उतना अनस्टेबल है, और जो जितनी ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है उतना अनस्टेबल है। उस तरीके के हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, टीचर वो क्वेश्चंस भी दे सकती है। एक इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना। जो हमने आज की क्लास करी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मत छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है टाइप 4 से 6 नंबर देगी आपके एग्जाम में, और उसके बाद मैं एक टाइप और करवाऊंगी, वो अगेन आपको 3 से 6 नंबर देगी, वो भी आपके पेपर में आएगी। कुछ कहना नहीं, बस फिर हम वो फॉर्मूला की शीट भी रख लें तो भी हम खुद से कर लेंगे फिर। बिल्कुल, ये चैप्टर तो मतलब हो जाएगा वैसे। इस चैप्टर में मैं सर्टेन टाइप बता रही हूँ, आपको क्या क्या करना है होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 35, 36, 37 और 38 में करा चुकी हूँ। एक सेकंड। हाँ 39 होमवर्क है, 40 होमवर्क है, 41 होमवर्क है, 42 होमवर्क है। और बस कब आना है? सैटरडे की कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर मैं अगले ट्यूसडे रखूँगी, तो ट्यूसडे आएगा। ठीक है, कल की क्योंकि मेरे को कल मुश्किल होगा क्लास लेना। अब एक चीज़ और समझ लेना, सिलेबस हो जाएगा? तुम्हारा और क्या है इसके अलावा? सप्लाई और प्रोडक्शन मुश्किल है, सप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होगा। मेरे तो सारे हो गए मैम, मुझे जल्दी करवा दी, पता नहीं समझ आ नहीं रहा उसका। नहीं टेबल तो स्कूल में तो हो ही गए ऑब्वियसली। मुझे लगा मेरे साथ होगा बड़ी जल्दी हो गई, मतलब पता चल। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक नई चीज़ सिखा रही हूँ, वो सिर्फ फॉर्मूला है, वो सीख के चले जाओ। ठीक है, ये मिटा लो सारा। चलो एक नया वर्ड है, ये सीख लो। क्या वर्ड लिखा है? वेरिएंस। वेरिएंस आपसे पूछ लेंगे कि आप डायरेक्ट आपको डेटा दे देंगे, कहेंगे वेरिएंस निकालो। वेरिएंस का मतलब होता है, ये लिखे। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज योर वेरिएंस। तो अगर जैसे हमारा आंसर आ रहा था बार बार √159, √159 का स्क्वायर क्या होगा? 159। तो ये वेरिएंस है, बस। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हटा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वहीं तक छोड़ के उसका रूट हटा दो, तो वो आपका वेरिएंस होता है। पेपर में अगर आपसे पूछ लिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट वाली वैल्यू तक ही आपका वेरिएंस निकल जाएगा, तो उसका अंडर रूट हटाना है। समझ में आया? मतलब हमें बोलेंगे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो फिर वेरिएंस निकालो। तो पहले हम फिर रूट में ही छोड़ दें या रूट में अगर छोड़ दे तो उसका रूट हटा देते तो आपका वेरिएंस हो गया। इसको अलग से लिख देना, वेरिएंस ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी अंडर रूट को पूरा सॉल्व करके लिख देना। मतलब वो करना पड़ेगा। हाँ, इतना क्लियर हुआ? ये एक और चीज थी। इसके बाद ये आपको करना है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक चीज और सीख लो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आपसे पूछ लेंगे पेपर में। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और अगली चीज होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाँ, ऊपर ही अंदर बैठ जाए, मैं 1 मिनट में खाली कर रही हूँ जगह। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे, अब और में लिखेंगे मीन लिखते ना। क्या कोई टैबुलर फॉर्म में अलग अलग लिखे? अलग अलग इनटू 100, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना समझ में आया?
और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका, सॉरी इनटू 100 है, कोएफिशिएंट अपॉन मीन इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वेरिएंस, ठीक है, वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, ठीक है। वेरिएशन और वेरिएंस सेम चीज है ना? हाँ, उसका जब आप कोएफिशिएंट निकालते हो, कोएफिशिएंट की खासियत ये होती है, कोएफिशिएंट का नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, मतलब एनीथिंग बिटवीन 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, इट कुड बी -0 पॉइंट और इट कुड बी +0 पॉइंट। वेरिएशन का भी कोई सिंबल है? नहीं, बस उसको CV लिखते हैं, क्या लिखते सी? CV, ठीक है। आपका जब भी कोएफिशिएंट, आप किसी भी से उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, पहले मीन डेविएशन होता है, सीवी तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कहते होंगे ना? हाँ हाँ सिर्फ वेरिएंस को वी लिखते हैं। हाँ, वेरिएंस को जनरली वेरिएंस ही लिखते हैं और कुछ नहीं। आपका कोएफिशिएंट का नंबर हमेशा याद रखना, अपने कोएफिशिएंट को ये जानने के लिए कि वो सही है गलत है, आपका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इट कुड बी पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग और नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग, दोनों में। हाँ। कोएफिशिएंट वर्ड का मतलब ये है कि आपका आंसर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 से ज्यादा तो गलत आ गया। हाँ, फिर कुछ गड़बड़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, यहाँ से आपको सारा रटना है, एज इट इज नंबर आ जाएंगे, एज इट इज ही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएगा। मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे कुछ 10 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से पेपर बनेगा फाइनल्स तक का, 10 में से? इन 10 में से। मैम मेरे पास एक आइडिया है, क्या? अगर हमको 10 क्वेश्चंस अपने रजिस्टर में लिख लें ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। तो एक बार बंद कर दो।